दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। इस वीडियो से किसी डायरेक्टर, एक्टर या प्रोड्यूसर को हेट पहुँचाना मकसद नहीं है। यहाँ पर दोस्तों पठान गोली चला तो देता है, लेकिन ध्यान से देखने पर पठान ने तो ट्रिगर दबाया ही नहीं। तो भाई ये गोली बिना ट्रिगर दबाए कैसे निकल गई? अब यहाँ प्लेन में कुछ खराबी हो जाती है। तभी पठान भाई इस प्लेन वाले भाई से बोलते हैं, लेकिन भाई एक मिनट, इस बंदे को पठान की आवाज सुनाई कैसे दी, जबकि पठान ने ना तो कोई माइक पहन रखा है और ना ही कोई एयरबड लगा रखी है। लेकिन ये बंदा फिर भी पठान भाई की आवाज ऊपर से क्लियरली सुन लेता है। वाह भाई कैसे? कुछ भी। अब यहाँ पर मेम का लेफ्ट हैंड स्लिप से पूरा ढका हुआ है, लेकिन भाई जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है ये तो ढका हुआ नहीं है और हाथ में घड़ी भी दिखाई देती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये बंदा एक एक करके सबकी हथकड़ी को खोलता है, लेकिन भाई जैसे ही पठान आगे जाता है इसकी हथकड़ी तो बिना किसी के खोले पहले से खुली हुई है। भाई अब जरा इस स्टूल को तो देखो, जो मारने से पहले ही हवा में टूट गया। वाह भाई बड़ा ही सस्ता स्टूल है ये। अब यहाँ पर इस ब्लू कैन के बराबर में एक रेड कैन भी होती है, लेकिन भाई अगले ही पल ये रेड कैन यहाँ से पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब पठान भाई इस चीज को उठाने के लिए नीचे जाते हैं और जैसे ही इसे ऊपर को लेकर आते हैं रूबाई पाइप काट देती है और पठान भाई नीचे गिरने लगते हैं। वो तो भाई ठीक है, लेकिन ये जो पाइप काटा था वो कहाँ चला गया? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अब यहाँ भाई क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पठान का एक हाथ चेन से बंधा हुआ है और एक हाथ खुला हुआ है। लेकिन भाई जब पठान इस चेयर को तोड़ता है तब तो पठान के दोनों हाथ चेन में बंधे हुए होते हैं। फिर अगले ही पल पठान भाई चेन को तोड़कर खड़े होते हैं तो ये फैन किसने ऑन कर दिया? मतलब भाई पठान के अलावा किसी और के बाल हवा में नहीं उड़ते। सही खेल गया बेंच। अब इस ऑरेंज वाली बिल्डिंग के बराबर में कोई भी इसकी बराबर या इससे बड़ी बिल्डिंग नहीं है, सब इससे छोटी छोटी बिल्डिंग है। लेकिन भाई कुछ ही पलों के बाद इस ऑरेंज बिल्डिंग के बराबर में इससे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे। अब यहाँ पर भाई रूबी अपनी चिकनी टांग को पठान के हाथों पर रखती है और फिर ये इस बंदे को एक जोरदार पंच मारती है। अरे रूबाई दीदी, जब पंच ही मारना था तो टांग हाथों पर रखने की क्या जरूरत पड़ गई? अब यहाँ रूबाई के कूदते वक्त इसके पेट पर कोई भी चोट नहीं होती, लेकिन जैसे ही ये गिरती है इसके पेट पर ये खून पता नहीं कहाँ से आ जाता है। सही खेल गया बेंच। अरे पठान भाई, तुम्हें इतना भी बिलीव नहीं हो रहा कि हाथ लगाकर देखना पड़ रहा है कि खून है या कुछ और? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे जब चोट आगे लगी है तो उल्टा क्यों लेट रही हो? उल्टा लेटने से तो वो और भी ज्यादा दुखेगी। बात तो सही है। रुको जरा, सब्र करो। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो।